हेलो बच्चों, मेरा नाम है बुशरा अशरफ बीए मैम और ये हमारा चैनल है केमिस्ट्री गर्ल। आज हम करेंगे आकाश नीट की केमिस्ट्री स्टडी पैकेज 4 का क्वेश्चन। चैप्टर इज कंडीशन कंपाउंड। ओके बच्चों, और क्वेश्चन इज एग्जांपल 5 का हम करने वाले फर्स्ट CONH35CO3Cl। वो जो हमारा क्वेश्चन है CONH35CO3Cl, इसका हमें IUPAC नेम लिखना है। ओके बच्चों, तो हमारा फर्स्ट रूल है, दुनिया में 3 टाइप के पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। ठीक है, जहाँ पॉजिटिव लोग होते हैं वहीं नेगेटिव लोग होते हैं, तुम्हारा दिमाग खाने के लिए। ठीक है, और न्यूट्रल किसी से मतलब नहीं होता है। ठीक है, कॉर्निश कंपाउंड में कम से कम 2 पार्ट्स होंगे, एक होता है स्फीयर और उसके बाहर जो होता है उसे काउंटर आयन कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसमें एक पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा, कन्फर्म है। ठीक है, और जो हमारा ये जो कंपाउंड होता है इसमें ये क्या न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है, इस पे कोई भी काउंटर आयन नहीं होता है। ओके, ना ये इलेक्ट्रॉन देता है ना लेता है। और जो पॉजिटिव का मतलब होता है कि उसने इलेक्ट्रॉन दिया होगा, नेगेटिव का मतलब होता है उसने इलेक्ट्रॉन लिया होगा। ठीक है, देन सेकंड रूल है, तो जो देता है वो महान है। सेकंड रूल क्या है, जो देता DETA देता HAI है वो MAHAN महान है। बच्चों मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, जो देता है वो महान है, क्योंकि बच्चों हमारा जो कॉर्निशियल स्फीयर है वो क्या है, पॉजिटिव है, उसने इलेक्ट्रॉन दिया होगा, इसलिए वो क्या है, महान है। ओके बच्चों, ठीक है, इसे समझने के लिए देखो, जैसे कोविड-19 कोविड-19 जहाँ पूरी दुनिया कोविड से परेशान थी, वहीं इंडिया के सुपरस्टार और इंडिया के हर फील्ड के लोगों ने क्या किया था, कोविड के पेशेंट के लिए क्या दिया था, डोनेशन दिए थे। किसको, इंडिया गवर्नमेंट को। ठीक है, जैसे अक्षय पीएम नरेंद्र मोदी की अपील पर सबसे पहले बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार ने 25 करोड़ की धनराशि दान की। कितने दिए थे, 25 करोड़ दिए थे। ठीक है, इंडिया 25 करोड़ दिए थे किसको, इंडिया गवर्नमेंट को। किसके लिए, कोविड पेशेंट की हेल्प के लिए, इंडिया गवर्नमेंट। ओके बच्चों, तो कहीं भी आपको ये न्यूज़ में सुनाई नहीं दे रहा होगा कि इंडिया गवर्नमेंट ने अक्षय कुमार से 25 करोड़ लिया है कोविड पेशेंट के हेल्प के लिए। क्यों, क्योंकि हमेशा देने वाले की तारीफ हो रही है। बच्चों यहाँ पे कभी भी लेने वाले की तारीफ नहीं होती है, हमेशा देने वाले की तारीफ होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे जो कॉर्डिशेट्स है वो पॉजिटिव, उसने इलेक्ट्रॉन दिया है, और ये जो Cl है वो क्या है, माइनस नेगेटिव, उसने इलेक्ट्रॉन लिया है। ओके, देन हमारा जो रूल है वो है कौन लेमन काउंट करता है। ओके, जो हमारा थर्ड रूल है वो है KON कौन लेमन काउंट करता है, MON लेमन COUNT काउंट करता है, कौन लेमन काउंट करता है। ठीक है, तो कौन हो गया, काउंटर आयन COUNTER काउंटर आयन। ले हो गया हमारा लाइगेंड लाइगेंड। ओके, मून हो गया मेटल, और हमारा काउंट हो गया काउंटर आयन। ओके, काउंट हो गया, काटना ये कट कर दो। ठीक है, तो देखो काउंटर आयन तो बाद में आया, तो ये रहा काउंटर आयन, कट करो। ठीक है, देन हमारा क्या है, लाइगेंड से, लाइगेंड क्या है बच्चों, देखो ये तो मेटल है, तो ये सारा का सारा क्या है, लाइगेंड से। ओके बच्चों, अब ये क्या है, एमीन है, NH3 दैट इज एमीन। और ये है क्या है, कार्बोनेट CO3 इस कार्बोनेट। ओके बच्चों, बच्चों ये देखो इसका स्ट्रक्चर होता है ऐसे, ये माइनस चार्ज होता है, माइनस चार्ज के कारण ई को हटा के हम क्या लगा देते, ओ को लगा देते, दैट इज कार्बोनेट हो जाएगा। ओके बच्चों, ये अब बच्चों आप एक स्टूडेंट है और आप एक एग्जाम में स्टूडेंट टॉप हो और करना आप चाहते एग्जाम में हैं टॉप तो करना ये चाहते हैं, टिप्स तो ये आपके लिए आपके है। लिए। ओके बच्चों, हमेशा लाइगेंस अल्फाबेटिक होता है। अल्फाबेटिक होने का मतलब क्या होता है, जो उसके जो अल्फाबेट में पहले आता है वो पहले आता है। जैसे जो हमारा कार्बोनेट से पहले क्या है, एमीन आया, क्यों, एमीन ए, एमीन सी से पहले आता है, ए आता है। ठीक है, ओके बच्चों, तो झंड कर जिंदगी दिया मेरी जिंदगी की, क्या कर दिया, झंड झंड, झंड मतलब, झंड झंड मतलब हो गई डिस्ट्रॉय, केमिस्ट्री लेकर। डिस्ट्रॉय। ओके, केमिस्ट्री लेकर, देखो यार जिंदगी झंड मत बनाओ। ठीक है, ये जो हमारा अल्फाबेटिक देखो, चाहे आईयूपीएसी नेम हो चाहे फॉर्मूला, वो अल्फाबेटिक ऑर्डर में ही रहता है, इसलिए अपना दिमाग मत चलाओ। ये जो अल्फाबेटिक ऑर्डर है वही सीधे के सीधे आप उतार लो। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे
लाइगेंस क्या है, देखो ये क्या है, देखो काउंटिंग करो 5 बार, 5 लिखा तो काउंटिंग करो। ठीक है, 1 को कहते हैं एमीन, 2 को कहते हैं डाइअमीन, 3 को कहेंगे ट्राइअमीन, 4 को कहेंगे पेंटामीन, 4 को कहेंगे टेट्रामीन और 5 को कहेंगे पेंटामीन। तो हमारा कितना है 5, मतलब यहाँ पे क्या लिखेंगे पेंटामीन। तो हमारा जो लाइगेंस है वो क्या है पेंटा, PENTA पेंटा एमीन है। ओके, पेंटामीन लिख दिया मैंने। ठीक है, अब देन हमारा ये है क्या कार्बन, देखो बच्चों ये क्या था कार्बोनेट था, जब माइनस चार्ज है तो माइनस चार्ज में क्या होता है ई हटा के ओ लग जाता है, दैट इज कार्बोनेटो। ये क्या है हमारा कार्बोनेटो। देखो बच्चों यहाँ पे हमने काउंटिंग नहीं की क्योंकि ये एक ही है, अगर इस पे 2 3 इस तरह कहीं कुछ लगा होता है तो हम इस तरह काउंटिंग करते हैं, 1 डाई, दूसरा डाई, तीसरा डाई, चौथा टेट्रा, पांचवा पेंटा। ठीक है, एक है तो इसका मतलब कार्बोनेटो। ठीक है, देन हमारा क्या है मेटल, मेटल क्या है हमारा कोबाल्ट। आप लोगों से आप APP आप LOGO लोगो से एक BAT बात करनी है। आप लोगों से एक बात करनी है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो कहीं IUPAC नेम में बीच में कहीं भी आप कैपिटल लेटर यूज़ नहीं कर सकते हो, कैपिटल लेटर यूज़ करोगे तो आपका नंबर कट जाएगा। तो करो क्या, तो करो पेन यूज़ करो यार, पेन के लिए थोड़ी मना किया हम लोगों ने, हम लोग ब्लू पेन से लिख देते हैं मैं चेंज करने के लिए क्या कोबाल्ट, लो चेंज कर दिया पेन हमने, मेटल जो है हमने चेंज कर दिया। ठीक है, तो ब्लैक कभी कभी भी डिफरेंस शो करने की कैपिटल लेटर यूज़ करने की कोशिश तो बिल्कुल मत करना क्योंकि नंबर कटेगा, लेकिन आप पेन यूज़ करो। अब वो ये भी बोलेगा यार पेन नहीं यूज़ कर सकते हो, ब्लैक पेन नहीं यूज़ करते हो, ब्लू पेन नहीं करो यार, ब्लैक ब्लू पेन यूज़ करो। ठीक है, तो तो ओके बच्चों, देन हमारा जो है ये क्या है लाइगेंस, लाइगेंस क्या है हमारा क्लोराइड है, क्या है क्लोराइड, CLORIDE क्लोराइड। ओके बच्चों, ठीक है, अब ये जो ये क्या है ये क्या है यार, ये क्या बना देते हो मैडम। देखो बच्चों ये है मेटल का ऑक्सीजन स्टेट। अब यार मेटल का ऑक्सीजन स्टेट क्या होता है, देखो किसी भी एटम की वैलेंसी जैसे ऑक्सीजन यहाँ पे एक 2 बॉन्ड बना सकता है, एक ये एक यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन इससे बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, फिक्स इसके 2 बॉन्ड, लेकिन 2 बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो हमारा कोबाल्ट होता है मेटल जो होता है वो क्या कहता है, वो कहता है यार मैं 1 इलेक्ट्रॉन भी दे सकता हूँ, 2 इलेक्ट्रॉन भी दे सकता हूँ, 3 भी दे सकता हूँ, 4 भी दे सकता हूँ, 5 भी दे सकता हूँ, 6 भी दे सकता हूँ, 7 भी दे सकता हूँ, 8 भी। अरे बोलना मैं कितना भी दे सकता हूँ, बताओ कितना देना है यार, पूछ रहा है वो। ठीक है, ओके बच्चों तो आपको यहाँ पे कंफर्म करने का कि जो कितने इलेक्ट्रॉन दिए इसने कंफर्म करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे आपका डेली ऑफिस वर्क जो होता है ना डेली कितने ऑफिस वर्क डेली कितने घंटे का होता है बच्चों, 6 घंटे का। ठीक है, ओवर टाइम कर रहे हो आप कितने, ओवर टाइम कर रहे हो कितने घंटे का, 2 घंटे का। ठीक है, तो आपको सिस्टम में शो करना पड़ेगा कि 2 घंटा आपने एक्स्ट्रा ओवर टाइम किया। ठीक है, नेक्स्ट डे आपने क्या किया 3 घंटा वर्क टाइम कर लिया, नेक्स्ट डे आपने 3 घंटा क्या कर दिया ओवर टाइम कर लिया, 3 आवर्स। ठीक है, तो आप आज तो तुम 2 घंटा कर रहे हो, कल तो तुम 3 घंटा करो, परसों 4 घंटा करो, तो कंफर्म कैसे होगा यार इस तरह। तो इस तरह कंफर्म किया तो आपको सिस्टम में डालना पड़ता है कि आज हमने 2 घंटा एक्स्ट्रा टाइम किया है, कल हम 3 घंटा एक्स्ट्रा टाइम करेंगे, शो करना पड़ेगा। जब इस तरह का होता है कि आज 2 घंटा कल फिक्स नहीं है आपका, तो आपको पर्टिकुलर शो करना पड़ता है। वैसे यहाँ मेटल कोबाल्ट मेटल का जो ऑक्सीजन स्टेट फिक्स नहीं है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी, 8 भी। तो क्या करें फिर, तो फिक्स करो यार कौन-सा है इसका। ठीक है, तो उसके लिए सिंपल फॉर्मूला क्या है बच्चों, देखो यहाँ पे हमारा लाइट ट्रांसफॉर्मर है। ठीक है, लाइट ट्रांसफॉर्मर का मतलब है जब मोहल्ले में लाइट होगी तो आपके आपके घर में लाइट होगी। ठीक है, पहले स्ट्रक्चर बना देते हैं फिर समझाती हूँ। ये हमारा लाइट ट्रांसफॉर्मर, अच्छे-अच्छे लाइट बनाने पड़ेंगे भाई। ये हमारा लाइट ट्रांसफार्मर है जहाँ से लाइट मोहल्ले में जाती है। ठीक है, ये मेटल का घर है और ये लाइगन का घर है। ओके बच्चों, मेरा सिंपल सी मान बात देखो, यहाँ पे जो हमारा CO NH3
पावर 5 और CO3, ठीक है? ये न्यूट्रल है, ठीक है? तो हम सिंपल सी बात बोल रहे हैं कि ये तो देखो, दूसरा जो रूल है वो है नो लाइट। अगर यहाँ पे लाइट नहीं है तो अपने आप मोहल्ले के घरों में लाइट कैसे आएगी? लेकिन जैसे यहाँ पे तो चार्ज नहीं है, यहाँ पे तो चार्ज नहीं है लेकिन इन पे चार्ज है, ये कैसे हुआ? बच्चों इन्वर्टर बैटरी होगा। देखो, हम हर हाल में सिर्फ इस पे फोकस करना है, इसकी चार्ज पे और कोऑर्डिनेट स्क्वायर पे, ठीक है? तो यहाँ पे हमें देखो, यहाँ पे हम देखना है कि यहाँ न्यूट्रल मॉलिक्यूल कैसे हुआ ये, ज़ीरो कैसे आया उसके ऊपर, स्फीयर के ऊपर। इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, इसकी ऑक्सीजन स्टेट, इनकी वैलेंसीज़, ठीक है? तो मैटर का ऑक्सीजन स्टेट हमें नहीं पता है, नहीं पता है, ओके? देन हम क्या करेंगे, एमीन जो होता है वो क्या होगा, एमीन न्यूट्रल होता है, 1 2 3 4 5, हमें तो पता है एमीन न्यूट्रल होता है। फिर कार्बोनेट क्या होता है बच्चों, देखो कार्बोनेट क्या होता है, CO3, ये भी 2 माइनस चार्ज होता है, यहाँ पे क्या होगा 2 माइनस चार्ज, टोटल मिला के इस पे जब 2 प्लस का चार्ज होगा तब यहाँ पे 2 माइनस का चार्ज होगा, तब जाके यहाँ पे पूरा चार्ज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, मेटल का ऑक्सीजन स्टेट जो हमारा कोबाल्ट का ऑक्सीजन स्टेट है वो क्या होना चाहिए, प्लस के 2 होना चाहिए, ठीक है? क्या होना चाहिए, प्लस के 2। अब नेक्स्ट हमारा जो वो होता है दैट इज रो मत नोबिता, ठीक है? अरे आखिर रो बात क्या है नोबिता? MAT मत, NOBITA नोबिता, ठीक है? रो मत नोबिता मतलब रोमन नंबर, रोमन नोबिता मतलब रोमन नंबर यूज करना है आपको ऑक्सीजन स्टेट में, ठीक है? तो हमारा ऑक्सीजन स्टेट क्या है, प्लस के 2 है, तभी यहाँ पे पूरा कॉन्डिशन स्फीयर पे 0 आया, ठीक है? तो ये हमारा रोमन नंबर यूज करो ऐसे, ओके बच्चों? तो ये हमारा फिनिश हो गया है क्वेश्चन, ओके बच्चों? अच्छा हाँ, यहाँ पे हो गया, फिनिश हो गया ये हमारा क्वेश्चन। अब हम डाउट सेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है? कमेंट करिए अपने डाउट्स को, ओके? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमारा डाउट ये आया है कि ये कार्बोनेटो क्यों हुआ है, क्योंकि ये कॉन्डिनेशन स्फीयर तो पॉजिटिव है। देखो बच्चों, जैसे तुम्हारी माँ ने उधार लिया, तुम्हारी माँ ने नहीं, मेरी माँ ने उधार लिया है, ठीक है? तो बच्चों देखो, उधार अगर फैमिली नहीं है तो सबसे ज़्यादा प्रेशर किस पे रहेगा, माँ-बाप पे। माँ मेटल पे पड़ेगा, ठीक है? माँ पे पड़ेगा मतलब मेटल का पड़ेगा, और जो माँ मतलब मेटल, ठीक है? सबसे ज़्यादा प्रेशर किस पे पड़ेगा, मेटल पे, ओके? देन और जो हमारे लाइगेंस है वो हमारे क्या है, वो मेटल के बच्चे से है, मतलब जो स्कूल जा रहा है वो स्कूल जाएगा, जो बच्चा खेलने-खुलने वाला है, जो छोटा-सा बच्चा है वो खेले-कूदेगा, जो काम उसका जो नॉर्मली एक बच्चा कॉलेज जा रहा है वो कॉलेज जाएगा। सबसे ज़्यादा प्रेशर होगा जब उधार लेंगे तो किस पे पड़ेगा, मेटल पे, माँ पे पड़ेगा। बच्चे जैसा है वैसे रूटीन उनका फॉलो होगा, ठीक है बच्चों? ओके, तो माँ मेटल, मेटल पे प्रेशर पड़ता है, ठीक है? तो कभी भी कॉन्स्टेंट नेगेटिव होता है तो मैटर का नेम चेंज हो जाता है। यहाँ पे अगर नेगेटिव तो ये कोबाल्ट से कोबाल्टेट होता है, ये मेटल माँ का नाम खराब हो, मेटल माँ, ठीक है? और लाइगेंस बच्चे, बच्चों का नाम कैसे खराब होगा? ओके बच्चों, तो यहाँ पे हमारा कार्बोनेटो इसलिए लिखा क्योंकि माइनस लाइगेंड है। हमारा कंडीशन पे पॉजिटिव या नेगेटिव से लाइगेंस को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क क्या पड़ता है? न्यूट्रल है तो उसमें कुछ नहीं होगा, और नेगेटिव है तो उसमें क्या होगा, ई को हटा के हम ओ लगाते हैं। ठीक है बच्चों? तो क्या कहिए, तो कार्बोनेट था, कार्बोनेटो हो गया। ठीक है? तो यहाँ पॉज़िटिव है तो उसका भी लक अच्छी बात है, माँ ने कुछ नहीं लिया किसी से, ठीक है? और माँ फैमिली दे रही है तो उसका माँ पे ये होगा कि हाँ भाई, माँ कह रही है हाँ हमने दिया चलो। बच्चे अपना न नॉर्मल रूटीन करेंगे, एक स्कूल जा रहा है तो एक स्कूल जाएगा, एक घर रहा है तो घर में है, एक खेल रहा है तो खेल रहा है, एक कूद रहा है, एक तो कॉलेज जा रहा है तो कॉलेज जा रहा है। उन लोग के रूटीन क्या होता है, वैसे ही रहता है, उसको में कोई चेंजेस नहीं रहेगा। वैसे ही जो न्यूट्रल है वो न्यूट्रल रहेगा, जो नेगेटिव है वो क्या करेगा, नेगेटिव क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, कार्बोनेट से कार्बोनेट हो जाएगा। ठीक है बच्चों? तो समझ में आया? कोडिशंस पर पॉजिटिव और नेगेटिव मेटल पे इफेक्ट पड़ेगा। लिगेंड्स पे कोई कुछ नहीं है। लिगेंड्स जो अपना काम करते हैं, एक स्कूल जाएगा तो स्कूल जाएगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव है, एक कॉलेज जा रहा है तो कॉलेज जाएगा। न्यूट्रल ये न्यूट्रल है तो न्यूट्रल है, नेगेटिव है तो क्या होगा, ई लगा के, ई हरा के ओ लग जाता है। ठीक है? पॉजिटिव है तो ईएम लग जाता है। ठीक है? तो बच्चा जो काम करता है वो ही करेगा, उसको क्या फ़र्क पड़ रहा है यार? उसपे कोई सा प्रेशर थोड़ी रहता है। मेटल पे प्रेशर होता है, ठीक है बच्चों?
ओके, तो हम यहाँ कहेंगे यहाँ कार्बोनेट होगा, ठीक है? ओके, 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 फिर डाउट सेक्शन करना चाहते हो? चलो कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 डाउट्स कभी ख़त्म ही नहीं होते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट डाउट ये हमारा आया है कि हम जब अल्फ़ाबेटिक यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे पेंटा जो है वो पहले आ रहा है, कार्बोनेट बाद, जो सी है वो पहले आ रहा है और पी जो है वो बाद में आता है अल्फ़ाबेटिक हिसाब से, ठीक है? तो मेरे बच्चों, ये आप देखो, कन्फ्यूज़ मत हो, ये जो हमारा पेंटा दैट इज़ नंबर ओनली, देखो, डाई, ट्राई, टेन, टेट्रा, पेंटा दैट इज़ नंबर। कभी भी नंबर अल्फ़ाबेट में नहीं काउंट कर लेना। लाइगेंस के नेम के अकॉर्डिंग होता है, लाइगेंस के साथ। नंबर ऑफ लाइगेंस के अकॉर्डिंग नहीं होता है। ये पेंटा नंबर है, ठीक है? और यहाँ कार्बोनेट में कोई नंबर नहीं है। यहाँ पे हमारा एमीन ए पहले आएगा, किससे? सी के कंपेयर में, ओके? सी के कंपेयर में ए पहले आएगा, इसलिए नहीं, अल्फ़ाबेट में पहले है, ठीक है? और ये जो पेंटा है दैट इज़ नंबर, ओनली नंबर शो कर रहा है कि ये 5 बार रिपीट हुआ है। ठीक है? तो कभी भी नंबर को अल्फ़ाबेट में काउंट करने की कोशिश मत करो कि यहाँ पे तो सी मैम उससे पी यहाँ पे बल बाद में आएगा अल्फ़ाबेट में, सी पहले आएगा। नो, नो बच्चे, सिंपल सी बात है। लाइगेंस देखना, नंबर ऑफ नहीं देखना, लेकिन पेंटा है तो पी है और कार्बोनेटेड सी है, नहीं। हमारा सिर्फ़ लाइगेंस जो होता है ना वो देखो, ये डाई, ट्राई, पेंटा ये सब क्या होता है? नंबर्स होते हैं कि डाई मतलब 2 बार, ट्राई मतलब 3 बार, टेट्रा मतलब 4 बार और पेंटा मतलब 5 बार, ठीक है? तो इन सब पे डाउट्स आपको नहीं होना चाहिए। ओके बच्चों, तो ये हमारा क्वेश्चन फिनिश हो रहा है। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा